हूं हर एक टाइप का, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वैरायटी उस पर ज्यादा सवाल भी करवाऊंगा आपको, ये बनाइए मेरे प्यारे भाई ना। ये जो क्वेश्चन है ये हद से ज्यादा बेहतरीन है, ये जो सवाल है आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनिएगा। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 201। सवाल में बोला गया है कि 4 लगातार ऑड नेचुरल नंबर है, 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके वर्गों का औसत 201 है, वर्गों का औसत 201 है, यानी कि 4 लगातार विषम संख्याएं, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 है। बोला है इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत बताओ। दो रास्ते हैं, एक रास्ता है मजदूरों वाला रास्ता। भाई आपने मान लिया कि माने 4 लगातार, देखो ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से ना कटते हो, 1 3 5 7 9 11 13 ये सब ऑड नंबर है, दो दो के गैप पे। तो मैंने मान लिया कि ये 4 ऑड संख्याएं हैं, ऑड संख्याएं x x + 2 x + 4 x + 6, ये 4 ऑड संख्याएं है ना, लगातार है ना, दो दो का गैप होना चाहिए, दो दो का। अब इनका स्क्वायर किया मेरे दोस्तों, मैंने क्या किया, इनका स्क्वायर, इनके स्क्वायर का एवरेज, इनके स्क्वायर का जो एवरेज है वो 201 है। अगर एवरेज 201 है तो इनका योग क्या होगा, अगर 4 संख्याओं का एवरेज 201 है तो योग क्या होगा, 201 का 4 गुना। एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करके x का मान निकालो। यहां से आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने में आपको यही कोई 15-20 मिनट लगेगा, 15-20 मिनट में आप सॉल्व कर लेना, x का मान आ जाएगा। ये तरीके वो हैं जिनको करने से बेटर है कि एग्जाम में छोड़ दिया जाए, ये ऐसे तरीके हैं कि इनको करने से बेटर है अगर आपको नहीं आता तो छोड़ दो पेपर को, ठीक है जी। दूसरा, ऐसे तो हम करेंगे नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे हिट एंड ट्रायल, यानी कि अंदाजे से, तुक्केबाजी से, हिट एंड ट्रायल से। समझ में आया मेरे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर ऐसा समझ में आया, जिसकी कोई हद नहीं। भाई सर आप कह रहे हो कि 4 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याएं, 4 लगातार ऑड नेचुरल नंबर है, लगातार ऑड नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 है, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 यानी कि 201 लगभग यहां बीच में कहीं ना कहीं आता होगा, एग्जैक्ट बीचों बीच में नहीं आएगा कि 4 लगातार संख्याएं तो एपी में होती हैं लेकिन उनके स्क्वायर एपी में नहीं होंगे। 4 लगातार ऑड नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर का वर्गों का औसत 201 है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो 201 है ये किन दो लगातार संख्याओं के, किन दो लगातार ऑड संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है? ये जो 201 है ऐसी कौन सी दो विषम संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर के बीच में ये आता है, बताओ। किन दो विषम संख्याओं के स्क्वायर के बीच में 201 आता है, बताओ। देखो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, यही है। 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225, 13 और 15, 13 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में आता है। 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 लगातार संख्याएं ये हों, 11 13 15 17, में तुक्का मार रहा हूं, मुझे गारंटी नहीं है अभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 लगातार संख्याएं ये हों, 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। अब आप इनका योग देखो, बताओ 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, का स्क्वायर उनका योग क्या रहा है, 9 1 10 और 14 24 4 हासिल 2 2 4 6 10 2 12 8 20 0 2 1 3 1 4 और मेरे दोस्तों 4 8 804 आ रहा है। देखो योग 804 है तो एवरेज क्या आएगा, बटे 4 करेंगे, 804 बटे 4 201 एवरेज आ गया, बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि मुझे तो संख्या पता चल गई, बिना मेहनत किए पता चल गई। 14 बेटा इवन नंबर है, ऑड नंबर चाहिए अपन को, विषम संख्याएं चाहिए, विषम संख्याएं बेटा, 4 लगातार विषम संख्या लेनी है। 201 के आजू और बाजू में कौन से दो ऑड नंबर के स्क्वायर हैं, 13 और 15 के, समझ में आया? तो यानी कि ये एक ऐसा रास्ता है जिन्हें मैं बिना एक्स माने हिट एंड ट्रायल से कर लूंगा, और ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये तरीका दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबों में लिखने तो बालक समझ नहीं सकता लिखी हुई बात को, ठीक है ना भाई, तो टीचर ही समझा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कंपटीशन में तो किताबें यूजलेस है, गणित के लिए, हिस्ट्री पॉलिटी रखने के लिए ठीक है। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। आप डेविएशन लगाकर भी एवरेज चेक कर सकते हैं कि नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, वो भी एक रास्ता है। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या है 17, आपसे पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना, सबसे बड़ी संख्या 17 है, 17 का 7 गुना 119, 17 7 119, सबसे छोटी संख्या 11 है, 11 का 3 गुना, सबसे छोटी संख्या का 3 गुना 33, इनका औसत बताओ, तो इनका औसत आएगा बटे 2, यानी कि हो जाएगा 152 बटे 2 76। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 76, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट सवाल आपके सामने, दो क्वेश्चन अब यहां से अगले वैरायटी देखो ना।